Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे टेली मसाला आ चुका है। हम जिनके घर पे हैं वो तो मैं आप लोग को बताऊंगी, पर ऐसे बलिए के घर पे हैं जिनका प्यार ऐसा परवान चला है कि कल बारिशों की पानी तक बहा दिए यहाँ पर इन्होंने। तो यस, मेरे साथ यहाँ पर एबिगेल और सनम हैं। तो सबसे पहले तो कल तो यार पूरा धमाल मचा दिए थे आप लोगों ने, और 30 में से 30 पूरा लेकर आए थे। तो वो क्या जो आई थिंक कल की फीलिंग थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, बिकॉज शी परफॉर्म द बेस्ट अभी तक पूरे उसमें, विदाउट एनी डर, विदाउट, शी परफॉर्म लाइक अ प्रोफेशनल डांसर। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है एबी पे। यस, हम कुछ एक दो दिन पहले शूट कर लेते हैं, लेकिन व्हेन आई सॉ इट ऑन टेलीविजन, so I think she's a superstar for me, and in general everybody keeps praising her because she's actually putting that much, and I think I've just fallen in love with you again. अभी ये पहला ऐसा परफॉर्मेंस था जहाँ पर कुछ गलतियाँ नहीं हुई, सब परफेक्ट हुआ। एंड इट वाज वेरी, बट बेसिकली मुझे ना हाइट से डर लगता है इन जनरल, लाइक लिफ्ट्स में जाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं काफ़ी डरती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगता है यूज्ड टू होने में। एंड लास्ट वीक ऐसा हो गया था कि हम एक दिन प्रमोशंस के लिए बाहर गए थे, फिर एक दिन हमारा कोरियोग्राफी में क्योंकि हार्नेस नहीं था तो वी कुडंट सेट एनीथिंग। तो हमें सीखने के लिए और पूरा लर्न करने के लिए वी हैड 3 days। तो हमने उस 3 दिनों में वो एक्ट किया है ना, आई हैड नो टाइम टू गेट स्कैर्ड। आई थिंक वो टाइम की कमी और प्रेशर की वजह से आई थिंक कभी डर का वो चांस ही नहीं हुआ था। एंड सिंस आई एम स्कैर्ड ऑफ हाइट, जब मैंने कल टेलीकास्ट में देखा कि ओ माय गॉड मैंने ये सब किया है, आई थिंक आई वाज वेरी प्राउड। आई वाज फीलिंग वेरी लकी दैट आई हैव सनम विथ मी। मैं किसी और के साथ ही कभी अटेम्प्ट नहीं करती। आई नो कि मुझे कभी गिरने नहीं देगा। सो आई थिंक इट्स गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस। इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। मतलब कल येस्टरडे आई थिंक इट वाज आवर डे। हमें बहुत सारा जजेस से अच्छे कमेंट्स मिले। होपफुली 9 से ज़्यादा हो गए। होपफुली वोट भी बहुत मिले हो। सो आई जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जस्ट वांट टू मेक हर हैप्पी एवरी वीक, एंड आई थिंक आई नो एवरीबडी नोज दैट शी इज़ पुटिंग दैट मच कि वो मेरा हर हफ्ता अच्छा बना सके। सो आई थिंक इट्स ऑल म्यूचुअल। अच्छा, मैं चाहती हूँ हम बैठकर बात करें क्योंकि बातें काफ़ी लंबी होने वाली है यहाँ पर। तो अभी अगर बात करें, कितना डर लग रहा था एक ऐसे स्टार के सामने डांस करने में जिनका खुद का ही गाना वो था। वहाँ पे अर्जुन और श्रद्धा भी वहाँ पर आए हुए थे। एक्चुअली हमें पहले से पता था कि वो लोग आ रहे हैं, वो एंड ये गाना हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, वो लोग भी आ रहे हैं, उनका गाना है। एंड हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसा कुछ फिट हो गया था। तो बारिश एंड इट जस्ट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीज़ें बहुत परफेक्टली फॉल हो जाती है बस इन प्लेस। तो आई थिंक यूनिवर्स, वो बोलते हैं यूनिवर्स मेक्स एवरीथिंग हैपन। सो इट डिड फॉर अस। इट जस्ट डिड। मतलब वो एक्ट से पहले से ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि इस एक्ट से मुझे लगता है कि कुछ इट हैज़ स्कोप फॉर आवर फर्स्ट स्टडी। आपको खुद पता होता है आप अपने एक्ट्स के बारे में। आई थिंक हम दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे इस एक्ट को लेके। हम बहुत डिटर्मिन्ड थे कि बस लाना ही लाना है 30। सो आई थिंक बस भगवान ने बहुत साथ दिया हमारा। जहाँ पे ये गाने की अगर बात हो, पहले अर्जुन और श्रद्धा आते थे, अब सबके दिमाग में सिर्फ आप दोनों ही आने वाले हैं। तो वो कैसा रहा? आई थिंक नॉर्मली जब हम कोई गाना करते हैं, हमने ऑब्वियसली उस गाने को थोड़े टाइम देखा होता है, सुना होता है। जैसे कि हमने काला चश्मा किया, हम्मा किया है, काफ़ी पॉपुलर गाने थे। तो हमें पता है कि चलो इस लाइन के बाद ये लाइन आता है। इस गाने के साथ प्रॉब्लम बस ये रही कि हमें याद ही नहीं रहता था कि कौन सा लाइन नेक्स्ट है। तो उस पर स्टेप सीखना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू सॉन्ग। पर जब हमने ये गाना 3-4 बार सुना तो वी फेल इन लव। हमें प्यार हो गया था इस गाने से। We were like कि यही गाना है बस। एंड बिकॉज हमारी और कोई मेमोरीज नहीं थे, आई थिंक दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल टू बोथ ऑफ अस आल्सो। क्योंकि इस गाने का मुझे वीडियो भी याद नहीं है। अगर मैं ये गाना सुनती हूँ तो फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो सनम और मेरा परफॉर्मेंस होता है। तो इट्स एंड अब तो मैं आजकल लाइक सिंस दैट डे, जब से हम परफॉर्म कर लिया है, एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेनेवर आई टेक अ शावर, तो मैं वो गाना लगाता ही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट, और मुझे फील आ रही होती है तो वो ऊपर गिर रहा होता है बारिश का पानी। आई थिंक होपफुली सबको पसंद आया हो। अच्छा, अगर पहली बारिश की अगर बात करें तो आप पे कब इनके प्यार की बारिश हुई थी? अगर बात करें तो पहली नज़र कब क्या हुआ था? कुछ हो गया 4 साल।
या 4 years. For 3 years actually, 3.5 years. हाँ मतलब 3.5 साल टाइप हो गए एक दूसरे को जानते हुए. एंड फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ ईच अदर वी मेट, तो वो मेरे घर पे ही था. एंड आई फाउंड अ वेरी क्यूट. मतलब मैं ऐसी कहीं से तो इट हैपेंड कि भाई मैंने इनको देखा, मैंने इनको बोला कि अरे आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन, मेरे घर पे ही थी. एंड दैट वाज इट. वही हमारी सनम बात ने हुई. मुझसे बात ही नहीं की तो मुझे लगा वो मैं थोड़ा शाय हूँ. आई स्पीक लेस एंड किस एवरीथिंग. बात का एटीट्यूड है. ठीक है बाहर आया है टॉवल में एब्स होंगे पर एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है. या एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ऑब्वियसली कोई है तो वो टॉवल में ही आया बाहर. मुझे देखी बोल रहे टीवी पे आते हो, तो मैंने बोला हाँ. उसके बाद उसने मुझसे बात ही नहीं की, जैसे मतलब मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया टीवी पे आके. तो तुम टीवी पे कैसे आई हो? सो सिंस देन उसके बाद कुछ हमने एक साल वी वर फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स. तो आई थिंक दैट मेड लॉट ऑफ सेंस कि पहले फ्रेंड्स थे, And वी then गॉट टू नो ईच अदर एज फ्रेंड्स. एंड देन या आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फ्रेंडशिप की लेवल हमेशा रहे. तो Yeah. इवन इट वाज अ गुड थिंग कि हम लोगों ने तब इमीडिएटली रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किया था. 1-1.5 साल तो हम लोग बस बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. एंड आई रियलाइज कि सनब जैसे होता है ना कि एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि अरे ये बहुत सड़ू है, ऐसा है वैसा है. बट व्हेन यू गेट टू नो हिम, वो बहुत ही शाय था. तो हमारी बातें धीरे धीरे हुई. तो उसने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ओपन अप करने में. एंड ही इज जनरली लाइक दैट. वो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं करता. एंड नाउ आई जस्ट फील वेरी लकी. किस तरह प्रपोज तो मैंने किया था क्योंकि ये सब हो रहा था कि अरे 1 साल हो गया, आई शुड मेक अ मूव, आई शुड बात बढ़ानी चाहिए बिकॉज शी इज़ वेरी आई थिंक शी वाज द बेस्ट adorable. पर्सन देन. So I think that time, that frame of mind, she suited my everything, like full perfectly fit हो गई थी. So yeah, and then I asked her कि I've been very unfair on you. I want to सो make रही this. थी. I want to make this real. उसने मुझे नींद से उठा के पूछा. And then she said thanks. तो मैंने थैंक्स बोल के, मुझे लगा कुछ तारीफ कर रहा है मेरी, ऐसे ऐसे बोलते कि आई बीन अनफेयर टू यू, सॉरी बोले. तो मैंने ऐसे थैंक्स बोल के मैं सो गई. अगले दिन मुझे सबके मैसेजेस आ रहे जो और हमारी मैंने बाकी अज्यूम कर friends- लिया कि अरे लड़की ने यस बोल दिया, चलो भाई. हाँ Yeah, यस तो बोल मतलब- दिया. आई थिंक शी मेंट यस, तो मैंने मान लिया. फिर सुबह सुबह उठ तो फिर मैं इनको दरवाजे तक भी छोड़ने गया. हाँ तो मेरे लिए मेरे चाय दिमाग में बनाई. यस था. तो क्योंकि नॉर्मली पार्टी था, लेट हो गया था, तो हम सब वहीं सो गए थे. हमारे जो सारे फ्रेंड्स थे वहीं पे थे. तो सुबह मैंने सोचा मैं अपना शूट के लिए निकल जाऊंगी, कपड़े वपड़े लेके आई थी. सुबह सनम पूरा चाय वाय लेके मुझे उठाने आया है, फिर मुझे दरवाजे तक ड्रॉप करना है. तो मुझे बोला इससे क्या हो गया अचानक से. फिर बाकी फ्रेंड जो बोली तो उसने उनको बताया होगा. और वो सब मुझे मैसेज कर रहे थे कि अरे कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स. तो मुझे पता ही नहीं कि कॉन्ग्रेट्स क्यों बोल रहे हैं. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हाँ रात को सनम ने कुछ ऐसी बात करी थी. फिर मैंने अपने 2-3 फ्रेंड को कॉल के क्रॉस चेक किया तो पता चला कि मैं रिलेशनशिप में हूँ. मुझे पता ही नहीं. तो वो रिलेशनशिप मतलब आपके लिए तो बहुत अच्छा ही रहा होगा. येस इट्स द बेस्ट थिंग. मेरे लिए भी बहुत अच्छा था. अच्छा अगर सनम की बात करें तो नॉर्मली इनकी इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि खाना बहुत बनाते हैं आपके लिए. Yeah. बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. सबसे ज्यादा. Yeah. नटेला सैंडविच आज सुबह ही बनाया है इसने. इजी खाना, इजी स्वादिष्ट खाना इज आई थिंक द बेस्ट. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और टेस्ट भी फुल होना चाहिए. आई एग्री. सो समटाइम्स मम्मी फ़ोन पे होती है और मैं मटन भी बना देता हूँ. वो ऐसे फोन पे पुलाव भी आंटी से बना पूछ देता लेता है कि अच्छा ये करना है वो करना है. वो ही इज अ वेरी वेरी गुड कुक. इट जस्ट हैपेंस, कभी कभी बन जाता है. मतलब मैंने भी अटेम्प्ट किया है ऐसे रेसिपी पता करके खाना बनाना, बट इट डिडंट वर्क. या मतलब अच्छा सनम आपने नच बलिए में एक बात कहा था जब आप लोग ने एक पॉजिटिव ऐसा साइड Yeah, को एक्ट yeah. किया था. वहाँ पे आपने कहा था कि जब भी कोई एबी को नॉर्मली अगर वैसे है हाँ, हर्ट हाँ. करने की कोशिश करता है, Yeah, बहुत गुस्सा आता है. ये गुस्सा कब आया था, कौन से सेट? सो आई डिड दिस शो जहाँ पे वो स्टोरी ऐसी थी कि एक लड़का मुझे तंग करता है बहुत ये वो. तो वो लड़का मेरा अच्छा दोस्त भी है, मतलब इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर. मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो उसने मुझे बहुत तंग किया. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक नॉट वेरी गुड बट इज़ अ वेरी गुड एक्टर. तो एक होता है ना actor नाम को ले लिया अच्छे- तो वो डरना शुरू कर देगा. baby. या तो जब ना आप अच्छे एक्टर होते हो तो आप ज़्यादा मतलब नेगेटिव को मतलब पूरी फील में उसने किया था. तो सनम बहुत भड़कता था उसे. तो वो देख के ही गुस्सा हो जाता था कि अरे ये ऐसे कैसे, मैं मार दूंगा उसे. तो एक दिन हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और वो बंदा वहाँ पे खड़े थे, वेव कर रहा था. उसने देखा होगा ये वो. नहीं सनम ने मुझे नहीं दिखाया वो ऐसे ही वाज जस्ट स्टैंडिंग इन. आई वाज लाइक ये वही है, मैं मारूंगा इसको. ये वही है. और टाइम भी हो गया था उस एपिसोड को, मुझे याद भी नहीं है. हमने सनम अभी तक याद है. ऐसे आई एम नॉट अगेंस्ट बट इट्स जस्ट द कैरेक्टर. दैट कैरेक्टर आई वांट टू पंच. एक बार सेट पे आया कोई शूट रहे थे तो मेरे सीन में ऐसे था कि कोई तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, तो मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ और ये चिल्ला रही है मेरे दिमाग में. इट वाज लाइक मैं कुछ कर नहीं पा रहा. शी इज स्क्रीमिंग, आई कांट डू एनीथिंग.
everything became reality for me. वो बाहर This चला can't गया, सेट happen. से गाड़ी में बैठ गया कि मैं नहीं आ सकता, मैं मार दूंगा उसको। मैंने कहा सनम एक्टिंग कर रहे, तो उधर नहीं, मुझे गुस्सा आता है। तो वैसे काफ़ी क्यूट है। Yeah. है कुछ लोग. अच्छा, अगर कल की बात भी करें तो हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी सामने आई थी जहाँ पे हर किसी ने कहा था कि आपके पेरेंट्स आप लोग को बहुत ज्यादा Yeah. सपोर्ट करते हैं Yes. आपके रिलेशनशिप में साथ में रहने पे, जो शायद इंडिया में तो भैया देखने बहुत कम मिलता I है। think India is getting there. बहुत मतलब बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है इंडिया एंड यस एटलीस्ट मेरे सर्कल हमारे सर्कल में ही कुछ 70-80% प्रोग्रेशन हो चुकी है. नॉट जस्ट आवर पेरेंट्स बट अदर्स इज वेल. सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड. People are understanding, they're accepting, they're adapting to the new, I won't call it new culture, but new way to deal things. So I Deal think things? deal things. Deal with things, baby. Yeah, deal with things. इतना क्यूट ही है ना ये। Yeah, I hate cutting. anyway, Anyway. पेरेंट्स भी हैं तो उनको बुलाया जाए यहाँ पर आप। यस यस, मम्मी मेरी तैयार बैठी है। कम, मम्मी कम। कम। तो यहाँ पर मॉम आ चुकी है। आंटी, जब सबसे पहले आपको पता चला कि ये दोनों रिलेशन में है तो कैसा रिएक्शन? Oh, I was so happy. I adore Sanam. मम्मी एक्चुअली बहुत खुश थी, वो सनम को बहुत पसंद करती है। He's my sweetheart. I love him. हाँ सच्ची, I'm at a loss for words. मम्मी दे, मैंने जब मम्मी को बोला तो मम्मी बहुत खुशी, बिकॉज सनम वैसे है भी थोड़ा गुड बॉय टाइप, तो सारे पेरेंट्स के Parents like me. पेरेंट्स वेरी लाइक सनम, तो मम्मी वाज वेरी हैप्पी। लाइक अरे चलो वेरी गुड। एंड उनको पता था कि काफ़ी टाइम से मैं लाइक भी करती थी सनम को, तो आई थिंक यस, मैं मम्मी को सब बताती हूँ। तो बी इट मतलब मेरे बॉयफ्रेंड से लेके मैं अगर पार्टी भी करने जाती हूँ तो मम्मी को बोल के जाती हूँ, मम्मी मैं इधर इधर जा रही हूँ, लेट आऊँगी वो। तो वैसे हाँ, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे रखा ही है, इवन सनम्स मॉम फॉर दैट मैटर, कि वो कभी रोकते नहीं है एज लॉन्ग, एंड उनका बस यही पॉइंट है कि हमें बता दो जैसा भी है, जो भी करो, कीप अस इन्फॉर्म, विच आई थिंक इज़ फेयर। तो हम नहीं डरते उन्हें कुछ बताने से, और वो कभी हमें मना हम नहीं भी नहीं करते। डरते हैं, इनको कुछ पता नहीं। आंटी, कहीं ना आपने ये बात कहा था कि दोनों, अगर आपकी मॉम ने कहा था, अगर दोनों साथ में ज्यादा रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेंगे, Yeah. वरना फेक फेसेस बहुत देखने मिलते Yeah, हैं। yeah, yeah. तो लगता है बहुत पूरी तरह एक दूसरे को पहचान चुके हैं आप दोनों। Yes, I think so, yeah. I think so. I think it's a very good decision. Like in my head, मुझे हमेशा से ये करना था कि शादी से पहले मैं रह के देख लूँ, you know, कि कैसा है, कि you never know, आजकल के टाइम में इतनी चीज़ें, इतनी शादी इतनी आसानी से टूट जाती है। So I never wanted that to happen, but now I'm sure, like I've stayed with Sanam, मैं जानती हूँ उसकी अच्छी बातें बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बुरी बातें बिल्कुल नहीं ऐसे खटकती कि ठीक है चलो लड़का बहुत अच्छा है। I think there is time for that. Main aim is to get a house, and if we get a house tomorrow, then day after we'll get married. So it's about that. The time period is around 3, 4, 5 years like that. But main point is to get a house. If you win nudge, then it may happen sooner. So please vote, everybody. Yeah. लोग तो वैसे ही यार पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इसके बाद की बात करें तो आगे दोनों को कभी बिग स्क्रीन पे या स्मॉल स्क्रीन पे साथ में देखने मिलेगा या नहीं? अभी टॉक्स आर ऑन, एक शो है पर वो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। ऑब्वियसली हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं है नच की वजह से। Busy हैं, उसके बाद हम गोवा जा रहे हैं, तो we don't have time to work because we want to chill in life. ये हमने सोचा कि नच के बाद थोड़े दिनों के लिए हम एक वेकेशन ले लें, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल है ये, और मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है टेक्निकली। तो मतलब एक मैंने किया था 2008 में, पर अब जो लेवल ऑफ डांसिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत मुश्किल होता है, कंपटीशन इतनी तगड़ी है। तो इसके बाद यस, अगर हम जीतेंगे तो हम 1 महीने के लिए गोवा जाएंगे, ये प्लान है। सनम की बात है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप मतलब लाइफ में कभी नहीं, लाइफ में कभी नहीं, सनम की कोई ऐसी बेस्ट आई थिंक सनम बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रोक टोक डालते हैं अपनी गर्लफ्रेंड पे कि शॉर्ट्स मत पहनो, ये मत पहनो। वो मुझे हमेशा और मोटिवेट करता है कि अरे जो पहनना है पहनो, ये वो। इनिशियली मैं गाड़ी चलाने से डरती थी, तो वो मुझे गाड़ी देता था, ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी देता था कि तुम चलाओ, तुम चला के जाओ, तुम चला सकती हो, ये वो, बी कॉन्फिडेंट। तो आई थिंक वो बहुत मुझे बहुत इन जनरल एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनाता है। ही ऑलवेज, वो कभी ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम ठीक करेगा, ही विल मेक मी ओनली मेक माई प्रॉब्लम ठीक, लाइक दैट। वो मतलब मुझे ही मोटिवेट करता है खुद से ही करने के लिए चीज़ें। आई एम रियली हैप्पी। तो यहाँ पर अंकल भी आ चुके हैं। दैट इज पापा। अंकल, सनम और ये दोनों को रिलेशनशिप में देखकर कितने ज़्यादा खुश हो? बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है।
तो इनको खुश देखते तो हमको ऑब्वियसली खुशी मिलनी ही है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी है इनमें, तो इतना अच्छा निभ जाता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा है घर का बच्चा है बिल्कुल। एंड ही कम्स एंड ही इज़ मोर हेल्पफुल इन द हाउस, हर चीज़ में हाथ बटाएगा, हर चीज़ में आगे बढ़ के, बहुत हेल्पफुल नेचर का है, बहुत कल्चर्ड है, बहुत या। तो खाना कभी खिलाया सनम ने? क्यों खाना खिलाने में Very awesome omelets. और ये ऑमलेट खिलाया? हाँ, नहीं अभी खिलाया, बाकी है प्रॉपर्ली खाने डी अभी बिजी हैं ये लोग काम में, तो हमने कहा बेटा काम पूरा कर लो, सब फिनिश एवरीथिंग, उसके बाद फिर आराम से खाना पीना होता रहेगा। सनम कल आप परफॉर्मेंस भी देखने वहाँ पर गए जी। थे, तो कितना डर लग रहा था जब ये दोनों ऐसे ऊपर लटके हुए थे, नीचे गिर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तो कितना डर लग रहा था? नहीं, डर की बात नहीं है, मैं भी इसी लाइन से हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है क्या है, और जब एक काम करना है तो रिस्क ले तो करना पड़ेगा। तो ये तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे मालूम है, तो इसमें अब मुझे एक ही था कि इसको हाइट से डर लगता है, तो अभी उसने कैसे अपना मन बना के इन लोगों ने आपस में जो किया है, दैट वाज रियली रियली अप्रिशिएबल। पार्टनर ऐसा हो तो कोई ऊपर लग जाता है। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे पूरी फैमिली है और फैंस तो आप लोग को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे? और वोट अपील जो ऑलरेडी आप लोग करने की ज़रूरत है नहीं है, नहीं, बहुत ज़रूरत है। आई थिंक लोग तो आप लोग को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो सबकी तरफ से फैंस को क्या है? whoever is watching this, जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमें वोट कीजिए। वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, चोटें भी खा रहे हैं एंड एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं जहाँ पे हमें आई थिंक जीत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। सो आई थिंक वी आर वेरी पैशनेटेड, सो प्लीज़ वन वोट वोंट डू एनीथिंग, और हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएगा। सो प्लीज़ कीप वोटिंग। डिटेल्स आर 180084322208। शी इज़ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, मेरे लिए नहीं तो एबी के लिए, प्लीज़ वन वोट। थैंक यू सो मच, आपने इतने हफ्तों में सेफ रखा, हमें वोट्स मिले हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग के सपोर्ट के बिना हम रह नहीं सकते, एंड वी रियली रियली वांट टू विन, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिए वोट कीजिए।